आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बर्कले जो कि पाश्चात्य दर्शन में बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनका दर्शन जो है एक वाक्य वो देते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। तो उनके दर्शन की तुलना बौद्ध दर्शन के एक प्रख्यात दार्शनिक नागार्जुन से करने का प्रयास होगा। तुलनात्मक रूप में हम देखने का प्रयास करेंगे कि बर्कले की जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, वो नागार्जुन से समानता या भिन्नता किस संदर्भ में कैसा स्वरूप है, इसे देखने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, फिलॉसफी का लोग देखते हैं, तो इसलिए अगर भूमिका बनाई जाएगी तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो एक सरल वाक्य से ही, मतलब एक उदाहरण से, सरल उदाहरण से शुरुआत करते हुए मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि बाद में जा कर के फिर उसी विचार को बताया जाएगा तो कठिनाई नहीं होगी। हम एक समुद्र के बारे में सोचते हैं कि एक बहुत विशाल समुद्र है। अब उस समुद्र के अंदर मछलियां हैं, तरह तरह की, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। जितनी भी एक कोई संख्या तो बता ही नहीं जा सकती भाई समुद्र के अंदर कितनी मछलियां हैं। तो जितनी भी मछलियां समुद्र में हैं, वो जो भी गतिविधि कर रही हैं, चाहे वो गहराई में कितनी ही अंदर हो या ऊपर हो या बीच में हो, कहीं भी तैर रही होंगी, तो सब का ज्ञान हम मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि समुद्र को रहता है। यानी समुद्र के ज्ञान से मछलियां बाहर नहीं जा सकती हैं किसी भी तरह से, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी करें, लेकिन उनकी हर गतिविधि का ज्ञान समुद्र को रहेगा। ऐसे हम उदाहरण के तौर पर इस बात को समझ लेते हैं। बर्कले अपने दर्शन में देते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। इसका मतलब ये है, समुद्र के मामले में तो हमने ये सोच लिया कि समुद्र का ज्ञान जो है वो बहुत व्यापक होगा। कोई भी मछली अपनी गतिविधि में पानी से, समुद्र से छिप नहीं सकती है। इसी प्रकार से हम इस सितारों को देखते हैं, आसमान को देख रहे हैं, सूरज चमक रहा है, चांद को देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड हमको नज़र आता है। तो ऐसे ही सोचें कि क्या मछलियों को ऐसा आभास होता है कि इस समुद्र से ऊपर भी कोई एक जगत है, कोई एक सत्ता है? क्या उनको इस चीज़ का कोई ज्ञान होगा? तो जैसे हमारी सत्ता है, तो हम सामने जो है वो पर्वत देख रहे हैं, मछलियों को भी अंदर चट्टानें होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, दूसरी मछलियों का भी ज्ञान उनको होता है। जैसे हमारा संसार चल रहा है, वैसे ही मछलियों का संसार समुद्र के अंदर चल रहा है। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, मछलियाँ भी दूसरी मछलियों को देखती हैं। समुद्र के अंदर जो कुछ भी है सब उनको नज़र आता है वैसे ही। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जैसे समुद्र से के ज्ञान से कोई भी मछली छिप नहीं सकती, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक चेतना का संसार है। उस चेतना के अंदर हमारी भी सत्ता है। वो किस रूप में है? चेतन रूप में है। यानी जैसे समुद्र के अंदर मछलियां हैं, तो समझ लें कॉन्शियसनेस की बात आ रही है, चेतना की बात आ रही है। ठोस रूप में कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। जैसे हम समुद्र के अंदर मछली को एक पहाड़ भी नज़र आता है, तो हमको भी तो इस संसार में एक पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन वो पहाड़ चेतना के अंदर है। जैसे मछलियाँ समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर हैं, उसी तरीके से सारी चीज़ चेतना के अंदर है। अब चेतना दो प्रकार की हो जाएगी। एक चेतना तो परमात्मा की है, जो सबसे विशाल चेतना है, परमात्मा के ज्ञान से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और एक है आत्मा का ज्ञान, आत्मा की चेतना है, और एक परमात्मा की चेतना है। क्योंकि हम सत्ता अनुभव मूलक है कि जब बात कर रहे हैं बर्कले के दर्शन की, कि जो सत्ता हमको दिखाई पड़ रही, जो एग्जिस्टेंस हमको दिख रहा है, सत्ता जो नज़र आ रही है, वो अनुभव मूलक है, यानी चेतना से जुड़ी हुई है, विज्ञानों से संबंधित है। ये ठोस रूप में, जड़ रूप में कोई चीज़ बाहर नहीं है। जैसे हम अपनी आँखों से सामने नदी देखते हैं, पर्वत देखते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र के अंदर ही सब कुछ है, उसी प्रकार से हमारी चेतना के अंदर ही पर्वत भी है, चेतना में सूर्य भी है, सितारे भी हैं, नदी भी है, पूरा जगत है, चेतना के अंदर ही है। समुद्र से जैसे बाहर कुछ नहीं है, वैसे ही मान लें कि एक चेतना का एक बहुत विशाल समुद्र जैसा कोई एक आकार है, एक चेतना है, अनंत चेतना है, उसके अंदर सब हैं। जैसे नदी में नाव तैर रही होती है, उसी प्रकार से चेतना के अंदर सब कुछ है। तो वो चेतना का विशाल रूप कौन सा है? परमात्मा का है। यानी परमात्मा की सत्ता से कोई भी छुप नहीं सकता। जो ज्ञान आत्मा को नहीं हो रहा होता है, वो परमात्मा को हो रहा होता है। जैसे एक मछली है समुद्र के अंदर, अब एक कोई और मछली आई और वो तेज़ी के साथ उससे बहुत दूर जाकर निकल गई, मछली की आंखों से वो ओझल हो गई। तो कहने का अर्थ है कि इसी तरीके से हमारे इस संसार में भी एक हवाई जहाज़ है, वो आया और हमारे सामने उड़ता हुआ बहुत तेज़ी के साथ चला गया, ओझल हो गया आंखों से, लेकिन हमारी आत्मा की चेतना से वो ओझल हुआ है, परमात्मा के ज्ञान से बाहर नहीं हुआ है।
परमात्मा को हर समय हर चीज़ का ज्ञान रहता है। कोई भी चीज़ परमात्मा की चेतना से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, आत्मा की चेतना से ओझल हो सकती है। अब यहाँ दो प्रकार के प्रश्न होंगे। पहली बात ये होगी कि परमात्मा के द्वारा बहुत सारे संवेदनों का निर्माण किया जाता है। जो विज्ञान होते हैं वो संवेदन रूप होते हैं, स्वसंवेदन रूप होते हैं। विज्ञान का क्या मतलब है? विषय। जैसे एक पर्वत है वो विज्ञान रूप है, वो चेतना रूप है। चेतना का एक रूप है, एक आकार चेतना से बना हुआ, ठोस नहीं है वो चेतना। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो सारी चीज़ें ठोस रूप में कहाँ स्वप्न में होती हैं, वो तो सब चेतना में ही रहती है। हम सोते रहते हैं और सारी चीज़ें चल रही होती है चेतना के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में चल रही होती हैं। वैसे ही कोई चीज़ हमसे बाहर नहीं, हमारे मन में ही तो स्वप्न रहता है, मन से बाहर कहाँ रहता है। उसी प्रकार से स्वप्न में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब मन में रहती है, चेतना में रहती है। उसी प्रकार से हमको लगता है बाहर पर्वत है, बाहर नहीं, हमारी चेतना में है, अंदर है वो। और हम भी चेतना के अंदर ही हैं। हमारी चेतना भी हमारी सत्ता भी, जीव की सत्ता भी चेतना से ही संबंधित है। तो सबसे बड़ी चेतना किसकी है? परमात्मा की है। परमात्मा के द्वारा संवेदन बनाए जाते हैं। ये संवेदन कैसे होते हैं? जैसे चंद्रमा है। अब चंद्रमा का निर्माण आत्मा के द्वारा नहीं किया सकता। सूर्य का निर्माण, एवरेस्ट पर्वत है उसका निर्माण, इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमको दिखाई पड़ती हैं उसका निर्माण तो हमने किया नहीं है। तो उसका निर्माण कौन करेगा? विज्ञान रूप में, चेतना के रूप में कौन करेगा? उसको विज्ञान कहा जाता है, संवेदन रूप में। वो परमात्मा के द्वारा संवेदन रूप में सूर्य का विज्ञान पैदा किया है। हमको सूर्य बाहर नजर आता है, बाहर नहीं, वो चेतना के अंदर है। हमारी सत्ता भी चेतनामय है, परमात्मा की सत्ता भी चेतनामय है, और विज्ञान की सत्ता भी चेतनामय है। बस एक विषय रूप होते हैं विज्ञान निष्क्रिय होते हैं, विषय रूप होते हैं। अब जैसे सूर्य है तो एक विषय रूप है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, हमको बाहर दिखता है, जबकि वो बाहर होता नहीं है, चेतना के अंदर रहता है। चेतना में हम भी अंदर हैं, चेतना में सूर्य भी है। जैसे समुद्र के अंदर अगर सूर्य हो और समुद्र के अंदर हमारी भी सत्ता हो तो हम समुद्र से बाहर सूर्य को कैसे देखेंगे? तो सब कुछ समुद्र के अंदर ही। उसी प्रकार सब कुछ चेतना के अंदर है, बाहर कुछ नहीं। हमको बाहर दिखता है, तो चेतना का एक इतना बड़ा आवरण है, उसमें हमारी भी सत्ता है और संवेदनों की भी सत्ता है। और संवेदन परमात्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बर्कले कहते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। जैसे मेज़ है, अब मेज़ का निर्माण, ये कलम का निर्माण, पेन का निर्माण, और जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, मोबाइल का, कंप्यूटर का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आत्मा के द्वारा बनाई जाती हैं। ये बनाई जाने का मतलब है कि आत्मा के द्वारा उनको निर्मित किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें स्वसंवेदन के तौर पे आत्मा के द्वारा निर्मित की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विज्ञान के संवेदन होते हैं जो आत्मा के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़मीन है, पर्वत है, नदी है, इनका निर्माण तो आत्मा के द्वारा किया नहीं जाएगा। आत्मा तो इनकी अनुभूति प्राप्त करेगी, इनका ज्ञान ग्रहण करेगी बस। तो बनाएगा कौन इनको? विषय रूप है, ये विज्ञान रूप है, तो इनको बनाएगा कौन? इनको बनाने का काम परमात्मा के द्वारा किया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? विज्ञान रूप में। किस रूप में? संवेदन के रूप में। अब ये संवेदन के रूप में इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होंगे, यानी चेतना के अंदर ही है सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ जो होती है, यानी हम जैसे एक पर्वत देख रहे हैं, पर्वत चेतना के अंदर ही है, लेकिन हमारी सत्ता भी चेतना में ही है, पर्वत की सत्ता भी चेतना में ही है, सब कुछ चेतना के अंदर है। हमको ज्ञान पर्वत का होगा और इंद्रियों के माध्यम से ही होगा, और वो होगा कैसे? विज्ञान रूप होगा, संवेदन रूप होगा। पर्वत हमसे बाहर तो है लेकिन चेतना से बाहर नहीं, कहने का अर्थ है ये कोई भी चीज़ चेतना से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए तो बता रहे हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, यानी जो सत्ता है वो सब चेतना के अंदर है। अनुभव मूलक का कहने का अर्थ है कि चेतना के अंदर है। वो बाद में बता देते हैं, क्योंकि आत्मा को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? इंद्रियों के माध्यम से होती है। हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? इंद्रियों से। तो क्या परमात्मा को भी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है? परमात्मा को इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अंतर्बोध से होता है। अतीन्द्रिय विषय की सत्ता है अंतर्बोध की। अंतर्बोध से सामान्य का ज्ञान होता है, इंद्रियों से विशेष का ज्ञान होता है। कहने का अर्थ है तो अंतर्बोध जो मूलक ज्ञान होता है उसमें एक आत्मा दूसरी आत्मा को जान लेती है। तो ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान किस प्रकार का है? अंतर्बोध मूलक है, वो इंद्रियों से संबद्ध ज्ञान नहीं है। जबकि आत्मा पर्वत का ज्ञान कैसे प्राप्त करती है? पर्वत का संवेदन, पर्वत का निर्माण किसने किया है? परमात्मा ने किया है। किस रूप में किया है? संवेदन के रूप में किया है। कहाँ किया है? चेतना के अंदर किया है। और किसका निर्माण? आत्मा की सत्ता भी है। तो आत्मा चेतना के अंदर संवेदन रूप जो पर्वत है उसका कैसे ज्ञान प्राप्त करेगी? इंद्रियों के माध्यम से करेगी, क्योंकि वो खुद नहीं बना सकती पर्वत का
जो विज्ञान है पर्वत का संवेदन रूप, वो उसका निर्माण खुद नहीं कर सकती आत्मा। क्या सूर्य को आत्मा के द्वारा बनाया जा सकता है? नहीं। तो कहा जाएगा ना कि सूर्य का विज्ञान जो हमको दिखाई पड़ रहा है संवेदन के रूप में, उसको किसने निर्मित किया है? चेतना के अंतर्गत, चेतना के अंदर ही परमात्मा ने किया है। तो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को सूर्य का विज्ञान प्राप्त होता है संवेदन के तौर पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विज्ञान होते हैं जो स्वसंवेदन के रूप में होते हैं, जो आत्मा खुद बनाती है और उसका ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि सत्ता अनुभव मूलक है में बर्कले ये बताते हैं कि जो भी हमको ये संसार दिखाई पड़ रहा है, जगत दिखाई पड़ रहा है, वो चेतना के अंतर्गत है, अनुभव के अंतर्गत है। और उसमें ज्ञान प्राप्ति के दो स्रोत हो जाते हैं। एक इंद्रिय अनुभव है जो आत्मा को होता है इंद्रियों के माध्यम से, और एक होता है परमात्मा का ज्ञान जो अंतर्बोध से होता है, जो कि इंद्रियों से संबद्ध नहीं होता है, वो इंद्रियातीत होता है विषय। इंद्रियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट, इंद्रियों की सहभागिता नहीं होती है। तो ये हमने देख लिया कि सत्ता अनुभव मूलक है। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी हमें संसार दिखाई पड़ रहा है वो ठोस रूप में नहीं है। हम जैसे ज़मीन पर पैर पटकते हैं तो आवाज़ आती है, हमको लगता है ज़मीन तो बड़ी ठोस है, तो ये ठोसपन है, ये भी विज्ञान है, ये भी विज्ञान ही है। ध्वनि भी विज्ञान ही है। कहने का अर्थ है कि जो चीज़ हमको ठोस दिख रही है तो स्वप्न में भी तो हमको ठोस दिखती है, लेकिन स्वप्न में तो सब चेतना का प्रवाह चलता रहता है, वहाँ कोई ठोस चीज़ तो होती नहीं, बाहर तो कुछ होता नहीं, सब कुछ चेतना के अंदर ही रहता है। तो फिर वैसे कैसे है जैसे स्वप्न में सारी चीज़ कैसे है? अगर हम इसको नहीं माने कि ये भाई आप कैसे कह रहे हैं, हम तो पानी पी रहे हैं और पानी में आप पीते हैं तो बाकायदा हमको ठंडक का एहसास होता है, पानी हमारे पेट के अंदर जाता है, बाहर पानी दिखता है, तो पानी की सत्ता तो बाहर दिखेगी ही, लेकिन वो चेतना के अंदर है। जैसे समुद्र के अंदर सब कुछ होता है, तो चेतना के अंदर ही जल का विज्ञान भी है। लेकिन जल के विज्ञान को आत्मा ने नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाया है जल के विज्ञान को, और आत्मा के द्वारा उसको ग्रहण किया जा रहा है। कहने का अर्थ है कि चेतना से बाहर कुछ नहीं है। सत्ता अनुभव मूलक का अर्थ ये है कि जो अनुभव करता है या जिस चीज़ का अनुभव किया जाता है, सत्ता केवल उसी की होती है। जो अनुभव का विषय बनने में समर्थ हो उसकी भी सत्ता होगी, यानी जो अनुभव में आ सके तो उसकी भी तो सत्ता होगी, क्योंकि चेतना के अंतर्गत जो आ जाएगा उसकी सत्ता होगी। और विज्ञान जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। तो अब सवाल ये हो सकता है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि भाई ये आप कैसे कह रहे हैं कि सूर्य का जो विज्ञान है वो ईश्वर ने बनाया है, ये बात कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे माना जाए इसको? ये चंद्रमा का विज्ञान जो है वो संवेदन के रूप में परमात्मा ने बनाया है, कैसे माना जाए? तो चार प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जिसके आधार पर मूल्यांकन किया गया है। कैसे किया गया है? मान लिया जाए कि जैसे हम कहें कि भाई सूर्य का संवेदन के रूप में विज्ञान किसने बनाया है, तो कहा जाएगा परमात्मा ने बनाया, तो सिद्ध करिए। तो चार चीज़ें हो सकती हैं, या तो परमात्मा ने बनाया होगा, या विज्ञान खुद बना सकता है, तो विज्ञान नहीं बना सकता क्योंकि विज्ञान तो ज्ञेय होता है, उसको तो ज्ञात किया जाता है या आत्मा के द्वारा या परमात्मा के द्वारा, और वो निष्क्रिय भी होता है, तो विज्ञान को बना नहीं सकता। इस आधार पर विज्ञान की सत्ता खारिज हो जाती है। अब हम आते हैं जड़ की सत्ता, तो जड़ की कोई सत्ता ही नहीं होती है, सत्ता तो अनुभव मूलक चेतनामय होती है, तो जड़ की सत्ता भी खारिज हो गई। अब हम आते हैं आत्मा की सत्ता। क्या आत्मा सूर्य रूपी विज्ञान को बना सकती है संवेदन के तौर पर? तो आत्मा की तो सत्ता ऐसी है कि वो बना नहीं सकती है, वो तो स्वसंवेदन के तौर पर विषयों का निर्माण कर सकती है, जो वो करती है संसार में। जैसे मेज का निर्माण आत्मा के द्वारा किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो सूर्य का विज्ञान है कौन बनाएगा? जड़ की सत्ता है नहीं है, विज्ञान बना नहीं सकते, आत्मा बना नहीं सकते, उसकी सत्ता सीमित है, वो तो अनुभव करती है सूर्य के विज्ञान का, तो फिर कौन बना सकता है? तो यही कहा गया कि वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे प्रश्न ये उठ सकता है कि हम कैसे बता सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा बनाया गया है? तो ये कहा जा सकता है कि अनुमान एक किया गया है कि एक सत्ता होगी जो निर्मित करेगी उसको। चीज़ें स्वतः प्रकट नहीं हो सकती हैं। कहने का अर्थ ये है कि बर्कले इस बात में विश्वास करते हैं कि वो ईश्वरवादी दार्शनिक हैं, तो वो मानते हैं कि जितने भी विज्ञान है सब परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, संवेदन रूप जो विज्ञान होते हैं, और आत्मा के द्वारा स्वसंवेदन रूप विज्ञान निर्मित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो बताते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। जो चीज़ आत्मा के ज्ञान से बाहर होगी वो परमात्मा के ज्ञान से बाहर नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि घड़ा दूसरे कमरे में रखा हो, हम उसको ना देख रहे हो, लेकिन परमात्मा के द्वारा उसको देखा जा रहा है। कोई भी चीज़ चेतना के अंतर्गत परमात्मा के ज्ञान से कभी भी बाहर नहीं जा सकती, आत्मा के ज्ञान से वो बाहर जा सकती है। यही है उनका सत्ता अनुभव मूलक है का दर्शन बर्कले का। तो ये हमने देख लिया।
इस आधार पर बताते हैं कि ठोस की कोई सत्ता नहीं, सारी सत्ता चेतनामय है, चेतना के अंतर्गत ही सब कुछ प्रकट होता है। और ईश्वर का ज्ञान अंतर्बोध से होता है। हम अपनी आत्मा का ज्ञान स्वानुभूति से करते हैं, लेकिन दूसरे की आत्मा का ज्ञान हम अंतर्बोध से करते हैं, क्योंकि ईश्वर को भी अंतर्बोध से ज्ञान होता है और मानव को भी अंतर्बोध से ज्ञान होता है। अंतर्बोध जो अंतःबोध का ज्ञान होता है वो सामान्य से जुड़ा होता है, जो इंद्रियों का ज्ञान जो होता है वो विशेष से जुड़ा होता है। जैसे हम सूर्य को देख रहे हैं तो एक संवेदन रूप विज्ञान को देख रहे हैं, इंद्रियों से देख रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि ये हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अंतर्बोध से नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया। इसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता भी अंतर्बोध से ही सिद्ध होती है। अब हम आते हैं नागार्जुन के दर्शन का थोड़ा सा मूल्यांकन इन्हीं संदर्भों में कर लेते हैं। तो हमने ये देख लिया कि बर्कले बताते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा के ज्ञान से तो कोई चीज़ बाहर जा सकती है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से कभी भी कोई भी चीज़, जगत की चेतना के अंदर जितनी भी चीज़ें अभिव्यक्त हैं वो कभी भी परमात्मा के ज्ञान से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए सत्ता अनुभव मूलक है, यानी जो चीज़ अनुभव की जाएगी या जो अनुभव करने वाला होता है उसी की सत्ता होती है। बस ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं नागार्जुन के दर्शन को। नागार्जुन बताते हैं कि ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये स्वभाव शून्य होता है। स्वभाव शून्य होने का मतलब है कि किसी भी चीज़ की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के माध्यम से नागार्जुन बताते हैं कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई पड़ रही हैं उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो पर निर्भर होकर के अस्तित्व में आती हैं। कारण कार्य की श्रृंखला प्रातीतिक जगत में संवृत्तियों के तौर पर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका हम कोई स्वभाव निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सत्ता अपने ऊपर निर्भर नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरे की सत्ता के आधार पर उनका जन्म होता है। जैसे दूध की सत्ता है तो दूध का निर्माण किसी न किसी पशु से ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि संसार की जो भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं वो दूसरों से उत्पन्न होती हैं। उनका अपना अस्तित्व खुद उनकी अपनी शक्ति पर आधारित नहीं होता है कि वो स्वतंत्र रूप से उनकी अपनी सत्ता हो। उनकी सत्ता किसी दूसरे पर आश्रित होती है, किसी दूसरे से चीज़ें पैदा होती हैं। ऐसे में उनका कोई अपना स्वभाव निश्चित नहीं हो पाता है। और फिर वो बताने का प्रयास करते हैं नागार्जुन कि ये सब वो शून्य के कारण संभव होता है। यानी प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के तहत तो ये बताया जा रहा है कि चीज़ें कारणजन्य होती हैं, कोई कारण होता है उससे चीज़ें पैदा होती हैं। क्योंकि प्रतीत के मतलब अपेक्षा रख करके और समुत्पाद माने उत्पत्ति, अपेक्षा रख करके उत्पत्ति होती है। अब जैसे दही बनाना है तो दूध की अपेक्षा होगी, बिना दूध के तो दही बन नहीं सकती। इसी प्रकार से दूध के लिए किसी पशु की अपेक्षा होगी क्योंकि तभी दूध जो है वो निर्मित हो पाएगा। इसी प्रकार से कारणजन्य ये संसार दिखाई पड़ता है, कारण कार्य की श्रृंखला में संसार में दिखाई पड़ती है। जबकि नागार्जुन बताते हैं कि सब सांवृत्तिक या संवृत्तियों के तौर पर अगर देखा जाए तब तो कारण कार्य की सत्ता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ना तो कारण की सत्ता है और ना कार्य की सत्ता है। कोई भी चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती है और ना ही नष्ट होती है, कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती। कहने का अर्थ है कि वो ये नागार्जुन बताते हैं कि ये सब जो हमको दिखाई पड़ा है सब प्रातीतिक है, आभासिक है, किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती। हमें जैसे नोट जादूगर के द्वारा दिखाई जाती है तो वहाँ दिखती तो है लेकिन होती कहाँ है। तुम कैसे मानेंगे कि उस नोट की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि वो है कहाँ, वो सिर्फ प्रतीत होती है। बस जल हमको रेगिस्तान में दिखता है, रस्सी में सांप की सिर्फ प्रतीति होती है, वहाँ सांप होता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है, सांप दिखता है, एकदम डर भी जाते हैं हम। हमको जादूगर के द्वारा जो नोट दिखाई जाती है वो एकदम असली लगती है लेकिन वहाँ होती नहीं है वो। तो कहने का प्रातीतिक तौर पर, संवृत्तियों के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये संसार है बस। और ये जो संवृत्ति हमको दिखाई पड़ती है, जगत का जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, जगत जो हम देख रहे हैं, ये सब शून्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। क्योंकि शून्य एक बेस है, वो आधार है, वही पैदा करता है। और उस शून्य के बारे में कहते हैं कि वो उसके अंदर सकारात्मक नकारात्मक दोनों कोई पहलू नहीं होता है। यानी जो हम जिस तरह से ब्रह्म की अवधारणा शंकराचार्य के दर्शन में है, वैसी अवधारणा शून्य के संबंध, शून्य जो होता है वो स्वभाव से रहित होता है। यानी अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से वो रहित होता है। वो शून्य जो होता है वो एक आधार का काम करता है। उसी शून्य के कारण प्रतीत समुत्पाद की क्रिया संपन्न हो पाती है और चीज़ें जो हैं वो प्रातीतिक तौर पे हमको नज़र आने लगती हैं। अगर वो शून्य न हो, यानी उस शून्य को अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से रहित बताया उन्होंने, वो उसका स्वभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है कि हम जो ईश्वर की कल्पना करते हैं वैसी कल्पना वहाँ नहीं है, ना तो वहाँ अस्तित्व है ना अनस्तित्व है।
लेकिन वही शून्य जो है वो प्रतीत समुत्पाद को संपन्न करने का आधार बनता है। उसी की शक्ति की वजह से प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से ये प्रातीतिक जगत समृद्धियों के तौर पर नजर ना आता है। अगर वो शून्य ना हो तो फिर प्रतीत समुत्पाद की क्रिया भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि पूछा जा सकता है ना भाई कि ये जो जादूगर के द्वारा नोट दिखाई जा रही है, जो संसार हमको समृद्धियों के तौर पर दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? तो शून्य की शक्ति कार्य कर रही है। उसी शून्य के कारण ये प्रातीतिक जगत जो है वो दिखाई पड़ रहा है, उसी के माध्यम से पैदा किया जाता है। जबकि शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो शंकराचार्य एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं और ब्रह्म सच्चिदानंद होता है, यानी उसकी अपनी एक सत्ता होती है। जबकि नागार्जुन के शून्यवाद में जो शून्य सत्ता है, अस्तित्व अनस्तित्व से रहित वो सत्ता है। न तो हम उसमें अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं, न अनस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। वो स्वभाव शून्य होता है, यानी किसी भी प्रकार का विचार है उसमें हम अस्तित्व अनस्तित्व को नहीं रख सकते। बस वो एक शून्य की सत्ता है और उसी शून्य के कारण ये पूरा संसार, प्रातीतिक संसार जो है प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से, कारण कार्य के माध्यम से हमको नजर आने लगता है। कहने का अर्थ ये है प्रातीतिक तौर पर। जबकि अगर बर्कले के दर्शन से तुलना की जाए तो बर्कले तो बताते हैं ना कि परमात्मा की सत्ता भी है, आत्मा की सत्ता भी है चेतन के तौर पर। जबकि नागार्जुन के अगर देखा जाए दर्शन में तो शून्यवाद के अंतर्गत हम शून्य का ना तो अस्तित्व से संबंधित कर सकते हैं ना अनस्तित्व से। अब ये भी नहीं कह सकते शून्य के अंदर किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी अनस्तित्व की बात भी नहीं की जा सकती और अस्तित्व की बात भी नहीं। वो पूरा शून्य होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का हम कोई भावात्मक या मतलब सकारात्मक या नकारात्मक कोई पहलू उसमें शामिल नहीं कर सकते। बस वो शून्य है, वो स्वभाव शून्य होता है पूरी तरीके से। और उसी के वजह से ये प्रातीतिक जो जगत संसार जो है कारण कार्य के आधार पर दिखाई पड़ता है। वास्तविक रूप में न कोई कारण होता है न कोई कार्य होता है। क्योंकि जादूगर के द्वारा जो नोट दिखाई जाती है वो नोट असली नहीं होती है, वो सिर्फ प्रातीतिक होती है बस। तो सत्ता किसकी रह जाएगी? सत्ता सिर्फ शून्य की रह जाएगी बस। यानी एक आधार के तौर पर हम कह सकते हैं, पीछे से हम कह सकते हैं शून्य के माध्यम से ही प्रतीत समुत्पाद की क्रिया को एक आधार प्रदान किया जाता है और ये जगत जो है दिखाई पड़ने लगता है। कहने का अर्थ ये है। तो ये हमने देख लिया कि बर्कले के दर्शन से नागार्जुन दर्शन में अंतर आ जाता है। बर्कले तो बाकायदा परमात्मा की सत्ता को मानते हैं, आत्मा की सत्ता को ही मानते हैं। जबकि नागार्जुन की सत्ता परमात्मा को उस रूप में नहीं मानती जिस रूप में शंकराचार्य ने माना है या जिस रूप में बर्कले मानते हैं। यही अंतर आ जाता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।